चाल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने जन्म की तारीख तो जानते हैं, लेकिन साल नहीं जानते, जन्म का समय नहीं जानते और कभी कभी जन्म का स्थान भी नहीं जानते। ऐसी दशा में अगर हम अपने भविष्य के बारे में अनुमान लगाना चाहें, एक आकलन करना चाहें, तो मामला थोड़ा जटिल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आपकी जन्म की तारीख से भी आपकी जिंदगी के बारे में बड़ी सारी जानकारियां हासिल की जा सकती हैं और इसके बारे में भी शास्त्र बताते हैं, इसके बारे में भी जानकारी देते हैं। चाल चक्र में आज क्या खास बात करेंगे, ये बात इसी से जुड़ी हुई होगी। आइए आपको बताते हैं। चाल चक्र में आज आपको बताएंगे कि आपकी जन्म की तारीख से आपकी जिंदगी की खास बातें क्या हैं, कौन सा रंग आपके लिए बेहतर है पूरी जिंदगी भर, कैसे कैसे अपनी जिंदगी को आप ढालेंगे, फायदा उठाएंगे, आपकी जन्म की तारीख का किस ग्रह के साथ कनेक्शन है ये भी जानेंगे, आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी भी होगी और ये भी समझेंगे कि आप अपने दिन को कैसे बेहतर बना पाएंगे। आपकी जन्म की तारीख से आपके बारे में क्या क्या जानकारियां हम जुटा सकते हैं और क्या क्या अनुमान लगा के जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, चलिए डालते हैं नजर। अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने की 1 तारीख को हुआ हो, 10 तारीख को हुआ हो, 19 तारीख को हुआ हो या 28 तारीख को हुआ हो, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ 1st, 10th, 19th या 28 हुआ हो, तो क्या समझना चाहिए। देखिए, 1 का अंक है आपके पीछे और आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर 1 आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका अंक सूर्य की ऊर्जा से भरा हुआ है। आपका जो नंबर है वो परफेक्टली सूर्य का नंबर है। अब सूर्य के पास ताकत तो होती है और हम सब जानते हैं कि ज्योतिष में सूर्य के पास नेतृत्व करने की, लीडरशिप की और शासन करने की क्षमता होती है। इसीलिए जिनका नंबर 1 होता है, जिनका अंक 1 होता है, उनके पास भी नेतृत्व करने की और शासन करने की क्षमता पाई जाती है। 1 अंक वालों के पास सूर्य की ताकत होती है, इसलिए इनका जो शुभ रंग होता है, जो इनका लकी कलर होता है, जो जीवन में इनकी सहायता करता है, वो शुभ रंग होता है लाल। और सूर्य की उपासना अगर ये नियमित रूप से करें, भगवान सूर्य की शरण में जाएं, उनके मंत्र जपें, सूर्य की रोशनी का फायदा उठाएं, तो यकीनन सूर्य की उपासना इनके लिए हमेशा लाभदायक होगी, हमेशा फायदेमंद दिखाई देगी। अब मान लिया आपका जन्मदिन किसी भी महीने की 2 तारीख को हो, किसी महीने की 11 तारीख को हो, किसी महीने की 20 तारीख को हो या 29 तारीख को हो, यानी आपका जन्म किसी महीने की 2nd, 11th, 20th या 29th तारीख को हुआ हो, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आपके पीछे जो अंक शामिल है वो है 2 का अंक, 2 का नंबर। और 2 का अंक का मतलब होता ही है कि इस अंक में चंद्रमा की कोमलता भरी हुई होती है, सॉफ्टनेस ऑफ द मून। 1 का अंक सूर्य की ताकत से भरा हुआ है और 2 का अंक चंद्रमा से संभावित है, चंद्रमा से प्रभावित है, इसलिए इसके अंदर चंद्रमा की कोमलता पाई जाती है। 2 का अंक अभिनय, कला और निर्माण का अंक है। एक्टिंग, आर्ट और कंस्ट्रक्शन, क्रिएटिविटी का भी अंक है। जितने भी दुनिया में सुपरस्टार हैं या फिल्म स्टार हैं, कम से कम भारतीय सिनेमा में अगर हम कहें, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, 2 का अंक, ये जो अंक है ना 2 का, ये वास्तव में अभिनय का, कला का, क्रिएशन का, क्रिएटिविटी का अंक माना ही जाता है। जिसका भी अंक 2 होता है उनका शुभ रंग होता है सफेद, यानी कि व्हाइट। और भगवान शिव की उपासना अगर आप नियमित रूप से करें तो कम से कम आप मेंटल बैलेंस बनाए रख पाएंगे। अक्सर 2 वालों की मुश्किल ये है कि वो मानसिक रूप से, इमोशनली बड़े वीक होते हैं। ऐसी दशा में अगर सदाशिव की उपासना करें, भगवान शिव की शरण में जाएं, तो मन को बैलेंस कर पाएंगे। अगर आपका जन्मदिन किसी महीने की 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है, 21 तारीख को हुआ है या 30 तारीख को हुआ है, किसी भी महीने की 3rd, 12th, 21st या 30th को अगर आपका जन्म हुआ है, तो आपके पीछे जो अंक है वो 3 का अंक है।
इस अंक के पास बृहस्पति की ताकत होती है। ये नंबर 3 का नंबर जुपिटर का नंबर है, बृहस्पति का नंबर है और बृहस्पति की विद्वता से संबंध रखता है, यानी बृहस्पति कितना विद्वान है वो ये 3 का अंक बताता है। जिनका भी जन्म का समय या जन्म की तारीख का मामला जो है वो 3 से संबंध रखता है, ऐसे लोग ज्ञान से, धर्म से और कानून से संबंध रखते हैं। 3 नंबर वाले नॉलेजेबल बहुत होते हैं, अमूमन धार्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं और कानून से भी, लॉ के फील्ड से भी अच्छा खासा संबंध बनाए रखते हैं। इनका शुभ रंग होता है पीला। 3 अंक वालों के लिए लकी कलर होता है येलो यानी कि पीला। और भगवान शिव और मां पार्वती यानी हर और गौरी, इनकी संयुक्त उपासना लाभकारी होती है, उत्तम होती है, सर्वोत्तम होती है। अब अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने की 4 तारीख को हुआ है, 13 तारीख को हुआ है, 22 को हुआ है या 31 को हुआ है, 4th, 13th, 22 या 31 को अगर आपका जन्म हुआ है, तो इसका मतलब आपके पीछे 4 का अंक है। राहु का अंक है 4 का अंक। राहु का मतलब होता ही है रहस्यमयी, तो 4 का अंक जो होता है वो रहस्य का अंक है और इसका जो ग्रह होता है वो राहु होता है। अमूमन 4 के अंक को आप निर्माण का अंक भी कह सकते हैं, क्रिएशन का अंक भी है और 4 का अंक विनाश का अंक भी है। 4 के अंक वाले या तो निर्माता होते हैं, बड़े निकट होते हैं ईश्वर के, या तो बड़े भारी अपराधी होते हैं, विनाशक होते हैं। 4 के अंक वालों के पास आध्यात्मिक ताकत, स्पिरिचुअल ताकत और रहस्यमयी शक्तियां अक्सर पाई जाती हैं। 4 अंक वालों के पास स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन आपको अधिक दिखाई देगा। 4 वालों का जो शुभ रंग होता है वो होता है हल्का नीला और लाइट ब्लू कलर के अलावा अगर ये नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करें तो इन्हें विशेष फल मिलेगा, विशेष बेहतर होगा। अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 5 तारीख हो, 14 तारीख हो, 23 तारीख हो, तो मैं बता दूं कि आपका जो अंक है ये बुद्ध से संबंधित है और ये अंक बुद्धिमान अंक है, ब्रिलियंट अंक मानते हैं इसको। ऐसे लोग बड़े इंटेलिजेंट, बड़े बुद्धिमान होते हैं। ये बुद्धि का अंक है, याददाश्त का अंक है, धन यानी फाइनेंस का अंक है और फाइनेंशियल वर्ल्ड का अंक भी है, आर्थिक जगत का अंक भी है। यानी इस अंक से आपको याददाश्त भी मिलेगी, धन भी मिलेगा, फाइनेंशियल वर्ल्ड में आप राइज भी करेंगे। 5 के अंक वालों का जो शुभ रंग होता है, अगर आपका नंबर 5 है यानी महीने की 5 तारीख को, 14 को या 23 को आपका जन्म हुआ है तो आपका अंक 5 है और आपका जो शुभ रंग होगा वो होगा ग्रीन यानी कि हरा। भगवान विष्णु, श्री हरि, नारायण, ईश्वर की उपासना, श्री हरि की उपासना आपके लिए शुभ फलदायी होगी। सही समय पर सही निर्णय और सही कदम आप बढ़ा पाएंगे, सफलता पा सकेंगे। अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 6 तारीख हो, 15 तारीख हो या 24 तारीख हो, आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आपके पीछे जो अंक है वो 6 का अंक है। 6 का अंक ग्लैमर का अंक है, 6 का अंक पॉम्प एंड शो का अंक है, इसीलिए 6 के अंक को शुक्र का अंक कहते हैं और ये अंक प्रेम से और ग्लैमर से संबंध रखता है। 6 के अंक वालों के पास ग्लैमर जरूर होता है, चकाचौंध होती है, सौंदर्य से संबंध रखते हैं, बड़े ग्लैमरस होते हैं, बड़े क्रिएटिव होते हैं और अक्सर ग्लैमर में डूबे रहते हैं। इनके चारों तरफ फिल्म, मीडिया, ये सब चीजें पाई जाती हैं। 6 के अंक वालों का जो शुभ रंग होता है, जो लकी कलर होता है, वो होता है गुलाबी, पिंक। और 6 के अंक वालों के लिए रस के सबसे बड़े देवता, 6 का अंक रस का अंक है और रस के सबसे बड़े देवता कौन है? कृष्ण। तो आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा कि आप भगवान कृष्ण की उपासना करें ताकि जीवन में आपके रस बरसता रहे और जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं। अगर आपकी जन्म की तारीख महीने की 7 तारीख हो, 16 तारीख हो या 25 तारीख हो, अगर आपके पीछे 7 का अंक है, आपकी जन्म तारीख का संबंध 7 नंबर से है, तो मैं बता दूं आपके अंक का संबंध केतु नामक ग्रह से है। केतु नामक ग्रह से आपका सीधा संबंध है और 7 के अंक वालों को देखा जाता है कि अमूमन वो कंप्यूटर के क्षेत्र में,
इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि 7 के अंक का मतलब होता ही है केतु, और केतु का मतलब होता है कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी। ये तमाम सेक्टर्स में ऐसे लोग 7 वाले पाए जाते हैं। 7 वालों के अंदर एनर्जी बहुत होती है, इसलिए अगर एनर्जी का सही इस्तेमाल नहीं होता है ना तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, सुसाइडल टेंडेंसी हो जाएगी। 7 वालों के अंदर जितनी सकारात्मक ऊर्जा होती है उतनी ही नकारात्मक और निगेटिव एनर्जी भी पाई जाती है। 7 अंक वालों का जो शुभ रंग होता है वो होता है ग्रे या होता है सफेद। 7 वालों के लिए भगवान शिव की उपासना सर्वोत्तम होती है। अगर ये नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें तो निसंदेह जो ऊर्जा है ना, जो निगेटिविटी ऑफ द माइंड है वो गायब हो पाएगी, कम से कम शुभ रास्ते पर, सन्मार्ग पर चल पाएंगे। अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने की 8 तारीख को है, 17 तारीख को है या 26 तारीख को है तो आपके पीछे 8 का अंक है। और अमूमन लोगों को मैंने सुना है कि 8 का अंक बड़ा दुर्भाग्यवान होता है, बड़ा खराब होता है, 8 के अंक से दूर रहना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं इस बात का खंडन करता हूं, क्योंकि हर अंक का अपना एक मूल्य है, किसी अंक को आप कम या ज्यादा नहीं कह सकते। और 8 के अंक के साथ अच्छी बात क्या है, ये शनि का अंक है। अब शनि का जो प्रॉपर्टी होती है, जो शनि की ताकत है वो इस अंक में पाई जाती है। शनि की ताकत होती है आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, क्राइम, अपराध, राजनीति, पॉलिटिक्स और संघर्ष यानी कि स्ट्रगल। शनि के जितने भी क्षेत्र हैं, आध्यात्म, अपराध, राजनीति और संघर्ष, वो 8 के अंक वालों के पास पाई जाती है। लेकिन याद रखिए, अगर 8 के अंक वाले जीवन में सफल हो गए बहुत ज्यादा तो उनको अकेले रहना पड़ता है, ये आइसोलेशन का अंक भी है। 8 अंक वालों का जो शुभ रंग होता है वो होता है, जितने भी हल्के रंग हैं, लाइट शेड के कलर हैं, वो सब इनको सूट करते हैं, खास तौर से लाइट ब्लू, हल्का नीला। 8 अंक वाले अगर भगवान कृष्ण की नियमित उपासना करें और भगवत गीता का पाठ करें तो इनकी बहुत सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। इसके पाठ से इनको फायदा जरूर होगा। अब ये जानते हैं कि अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने की 9 तारीख को हो, 18 तारीख को हो या 27 तारीख को हो तो आपके पीछे जो अंक है, जो नंबर है, वो 9 का नंबर है। अब अगर आपके पीछे 9 का नंबर है तो इसका मतलब क्या है, ये मंगल का शक्तिशाली अंक है। मंगल का अंक होता है 9 और मंगल जितना ताकतवर ग्रह है, जितना ऊर्जावान ग्रह है, वो अंक मंगल का इसके पीछे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 9 अंक वालों के पास आप देखेंगे कि इनके पास शक्ति बहुत होती है, ताकत बहुत होती है, ऊर्जा भी अद्भुत होती है, एनर्जी लेवल बहुत होता है, साहसी बहुत होते हैं और इनके अंदर युद्ध करने की, किसी भी चीज से लड़ने की, जूझने की, संघर्ष करने की क्षमता अद्भुत होती है। ताकतवर अंक है, बहुत शक्तिशाली नंबर मानते हैं इसको। लेकिन याद रखिए, इस अंक के अंदर झगड़ा लड़ाई करने की टेंडेंसी भी बहुत होती है, इसलिए 9 वालों को जहां तक हो सके झगड़ा लड़ाई करने से, अनावश्यक उग्रता से बचना चाहिए। 9 के पास मंगल होता है, इसलिए अगर आर्मी में चले जाएं, डिक्टेटरशिप में चले जाएं, शासन में चले जाएं तो 9 के अंक वाले बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर ये निगेटिव हुआ तो बड़े भारी झगड़ालू होते हैं, बड़े भारी गुस्सैल होते हैं और लोग इनसे डरते हैं। 9 के अंक वालों का जो शुभ रंग होता है वो होता है ऑरेंज यानी कि नारंगी। और आपको मैं कहूंगा कि भगवान शिव के अंशावतार या भगवान शिव के अंश भगवान भैरव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और मैं बता दूं कि भगवान भैरव की अंट शंट उपासना मत करिएगा। तामसिक उपासना की बात नहीं करता मैं कि आप उनको मदिरा अर्पित करें। सामान्य रूप से ध्यान की उपासना या मंत्र जप की उपासना ही आपके लिए सर्वोत्तम परिणाम दे पाएगी। चलिए एक दर्शक से बात करते हैं, जुड़ रही हैं हमारे साथ कोलकाता से। उनका नाम है संगीता। संगीता जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए। जी पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। जी मेरा नाम संगीता करकर है, मैं कोलकाता से बोल रही हूँ। मेरा जन्म तारीख है 25 अगस्त 1986। समय बताइए। समय तो मुझे नहीं पता पंडित जी, लेकिन शाम की टाइम है। अच्छा, कहाँ पे जन्म हुआ है? जन्म हुआ है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। जी पंडित जी। 1 से 9 के बीच में कोई अंक बोलिए। 7। अब पूछिए क्या प्रश्न है।
जी, मेरा प्रश्न ये है, मेरा 2 प्रश्न है। एक तो मेरा करियर ठीक ठाक नहीं जा रही है, मतलब कोई भी सेक्टर में हालांकि मैं ज्यादा दिन काम नहीं कर रही हूँ, फिर भी घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है आर्थिक ठीक से, लेकिन मैं खुद के पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। अभी मैं एक जॉब कर रही हूँ लेकिन वो अच्छी नहीं है, मतलब मैं अच्छे से अच्छी मौका ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैं घर की अकेली लड़की हूँ। तो ये है समस्या सबसे बड़ी मेरी करियर का, मैं कौन सी दिशा में जाऊँ, क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और दूसरा है जिसके साथ मेरी शादी तय होने वाली है, तो उसका भी सेम ही प्रॉब्लम है क्योंकि किसी भी दिशा में जा रहे हैं तो वहाँ पे सफलता नहीं मिल रही है। सबसे पहले आपको बताऊं आपके करियर के बारे में, जो प्रश्न आप पूछती हैं या जो नंबर आप बताती हैं उसके आधार पर सूर्य लग्न आपका सिंह लग्न है और चंद्र लग्न आपका मेष लग्न है। दोनों ही अग्नि की राशियां मानी जाती हैं और जब भी अग्नि राशि सूर्य चंद्रमा दोनों की होगी तो निश्चित रूप से व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन ये निश्चित है कि संघर्ष के बाद सफलता भी प्राप्त होती ही होती है। सूर्य चंद्रमा का समान तत्वों में पाया जाना हमेशा ही बेनिफिशियल होता है और आपके पास तो सिंह राशि भी और मेष राशि भी है, तो सफलता आपको मिलेगी, लेकिन आपको करियर पर लगातार ध्यान देना पड़ेगा, बार बार बदलाव से बचना पड़ेगा। आज इधर चल रहे हैं कल उधर जा रहे हैं, ये सब जो टेंडेंसी है ना, इससे दूर रहिए। सुबह और शाम नियमित रूप से भगवान शिव का ध्यान करिए, उनके मंत्र जपिए। नमः शिवाय का जप करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जहां तक संभव हो आपसे मैं कहूंगा कि मंगलवार के दिन आप लाल वस्त्र पहनकर भगवान शिव की पूजा करें, आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। चलते हैं दिल्ली और बात करते हैं शक्ति प्रकाश जी से। शक्ति प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए। नमस्कार जी सर, नमस्कार। शक्ति बात कर रहा हूँ मैं। जी 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 सर, अपने बारे में जानना था थोड़ा। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 30 दिसंबर 1981। समय बताइए। रात को 9:30 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ? जिला गाजियाबाद। अब पूछिए क्या सवाल है। सर, मेरे को ये पूछना था, ना तो कुछ नौकरी ठीक से चल रही है, ना बिजनेस किया था, बिजनेस भी ठीक नहीं चला। कुछ लगभग जल्दी में मेरे को 1-1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। क्या व्यवसाय करते थे आप? सर, थोड़ा काम किया था मैंने सामान का। कुंडली आपकी सिंह लग्न की बनती है, राशि आपकी कुंभ बनती है। पिछले वर्ष और उसके भी पहले यानी 2014-2015 में राहु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा था, तो अष्टम राहु होने की वजह से दिक्कत होना बहुत स्वाभाविक था, जो आपके चार्ट में हमने देखा। इस वजह से इतनी भयंकर गिरावट का सामना आपको करना पड़ा। वैसे भी जो आपकी कुंडली है ना, वो व्यवसाय की कुंडली नहीं है, क्योंकि इस कुंडली में व्यवसाय के परिणाम बहुत शुभ नहीं होंगे। आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप मेन लाइन पे मुख्य रूप से नौकरी करते रहें और साइड में किनारे से अगर बिजनेस करते रहें तो अच्छा होगा। यानी नौकरी और बिजनेस दोनों अगर आप बराबर बराबर मात्रा में करें तो बढ़िया होगा, वरना अगर दोनों नहीं कर सकते तो भैया केवल नौकरी ही करिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा ये है कि आपके परिणाम बेहतर हो जाएं, आपका करियर उत्तम हो, आपकी मुश्किलें कम हो। अगर संभव हो तो एक पीला पुखराज आप पहन सकते हैं, 4-5 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करने से लाभ हो सकता है। और अब हम आपको क्या बताने वाले हैं, चलिए पहले आपको यही बताते हैं। अब हम आपको बताएंगे आज आपके दिन का हाल कैसा जाने वाला है, आपकी राशियों की स्थिति क्या है और किस राशि के लिए आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, ये समझाएंगे टू द पॉइंट सटीक भविष्यवाणी के जरिए। कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे ये भी जानेंगे, कौन सा रंग आज आपके लिए शुभ होगा ये भी समझेंगे, कितने प्रतिशत का भाग्य आज आपका साथ निभाएगा ये भी जान पाएंगे और साथ ही साथ आपके दिन का हाल भी आपको बताएंगे शुभ पहर के साथ। तो अब जानकारी होगी आपके दिन के संभावित परिणाम की और समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाने की संभावना आज दिखाई देती है। बात सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि, अगर कोई चिंता है आपके मन में तो ऐसा लग रहा है चिंताएं अब धीरे धीरे आपकी दूर होती जाएंगी, चिंताओं से आप मुक्त होंगे। नौकरी में आपके बड़ा परिवर्तन होने की संभावना दिखाई देती है, किसी बड़े परिवर्तन की तरफ आप जा सकते हैं और इससे आपको लाभ हो सकता है। आपको आर्थिक फायदा भी मिलता हुआ दिखाई देगा, फाइनेंशियली आप मजबूत होंगे, आर्थिक मजबूती भी यकीनन आएगी, आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। यानी आज का दिन बहुत हद तक आपके लिए राहत लेके आ रहा है, आपकी मुश्किलों को दूर कर रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज वो रंग होगा बैगनी और भाग्य आज आपका साथ निभाएगा तकरीबन 88%।
वृष राशि, आज बड़ी सारी दौड़ भाग आपको करनी पड़ेगी। तैयार हो जाइए खूब सारी दौड़ भाग करने के लिए। ऐसा लगता है कि काम का दबाव भी आपके ऊपर बना रहेगा, वर्क प्रेशर भी आज के दिन आपके ऊपर दिखाई दे रहा है। तो काम करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। लेकिन मैं ये राहत की बात आपको बता दूं कि धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। फाइनेंशियली कहीं कोई मुश्किल नहीं है, तो धन की दशाओं का आप ध्यान रखेंगे। शुभ रंग आपका मरून होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 61%। मिथुन राशि, आपके संबंधों में आज सुधार होता हुआ दिखाई देता है। अगर रिलेशंस में कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई मुश्किल है, तो आज ये मुश्किलें आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। अगर आप प्रयत्न करें, अगर आप यत्न करें, तो आज आपको फायदे भी होंगे, लेकिन आपको दिन भर दौड़ भाग भी करनी पड़ेगी। आज चैन से काम नहीं चलेगा, आज दौड़ना तो पड़ेगा। और राहत की बात यह है कि आज आपकी दौड़ भाग के सकारात्मक परिणाम होंगे। आपका आर्थिक पक्ष लगातार अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग आज आपका नीला होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 79%। कर्क राशि, कैंसर, क्या रहने वाला है? आज किसी बड़े पद के प्राप्ति के योग बनते हैं। किसी बड़े पोजीशन पर आप जा सकते हैं, जा सकती हैं। बड़े पद की प्राप्ति की संभावना बन रही है। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो जाएगा। विवाह की मुश्किलें दूर होंगी, चीजें आगे बढ़ेंगी सकारात्मक रूप से, पॉजिटिवली। जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, लेकिन मान लिया चीजें एकदम से ठीक होने लगती भी हैं, एकदम से फायदा भी होने लगता है, तब भी मैं कहूंगा कि जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। ऐसा ना हो कि जल्दी के काम में सब कुछ गड़बड़ हो जाए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 83%। सिंह राशि, लियो, कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम, कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से आप जिसकी तलाश में थे, जिसके लिए लगे हुए थे, वो आज बनता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ आपकी सेहत में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है। चीजें इंप्रूव हो रही हैं और बड़े अच्छे संकेत हैं आपके लिए। संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। लेकिन देखिए, मन में दुश्चिंताएं मत पालिए, मन में किसी भी तरह की चिंता मत पालिए, क्योंकि ये चिंताएं किसी काम की नहीं है और किसी तरह की चिंता है नहीं, क्योंकि आपका वक्त बेहतर है। शुभ रंग आज के लिए नारंगी है आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 75%। कन्या राशि, आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। अगर काम कहीं पर रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो आज कोशिश करने से वो तमाम काम आपके बन जाएंगे। संपत्ति का निर्माण आप शुरू कर सकते हैं। अगर कोई बात कंस्ट्रक्शन की है, अगर कोई बात निर्माण की है, तो उस दिशा में भी कोशिश करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपने स्वास्थ्य का और अपने स्वभाव का आपको ध्यान रखना है। एक तरफ सेहत बिगाड़ेंगे, दूसरी तरफ चीखेंगे, चिल्लाएंगे, क्रोध करेंगे तो काम नहीं चलेगा। अपने स्वास्थ्य का और अपने स्वभाव का, दोनों का ही आपको ध्यान रखना है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 57%। तुला राशि, नौकरी में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। नौकरी में आपके दायित्व बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और अगर ये दायित्व बढ़ते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इन जिम्मेदारियों के बढ़ने का लाभ भी आपको मिलेगा। दूर की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, किसी लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और ऐसा लग रहा है कि जीवन में अगर कोई मुश्किल आती है तो आप चिंता मत करिएगा, क्योंकि जीवन में आपके लगातार प्रेम बना रहेगा। जीवन में मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी। शुभ रंग आपका सी ग्रीन होगा, समुद्री हरा होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 77%। वृश्चिक राशि, अनावश्यक चिंताएं आपके मन में दिखाई दे रही हैं और ऐसा लग रहा है कि सर्दी जुकाम कोल्ड कफ की चपेट में आप आ सकते हैं। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। इस समय नया निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि मन अशांत हो और नया निर्णय लिया जाए तो वो निर्णय ठीक नहीं होता। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 66%। यानी आज थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी होगी, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आप ठीक बने रहेंगे। धनु राशि, सेजिटेरियस, आंशिक धन का लाभ होता हुआ दिखाई देता है। छोटा मोटा ही सही, लेकिन फाइनेंशियल फायदा, आर्थिक लाभ आपको जरूर होगा। कोई बिगड़ा हुआ काम भी आपका बनेगा। अगर कोई काम रुका हुआ है, बिगड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, तो आपका काम बनता हुआ दिखाई देगा।
अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, अपने पाचन तंत्र का ध्यान रखेंगे। जरा पार्टी कम खाएंगे, आज दावत कम खाएंगे, ऐसा ना हो कि आपका पेट बुरी तरह से खराब हो जाए। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 79%। मकर राशि। मकर राशि कैप्रिकॉर्न वालों को बता दूं कि आज आप ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे आपका पैसा डूब जाए। कर्ज के लेन देन में, पैसे के इन्वेस्टमेंट में आज अगर आप रुकें तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। किसी भी तरह का नया निर्णय अगर आप टाल दें तो ज्यादा बेहतर होगा। नया निर्णय टाल देना ही आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा भी है, सबसे ज्यादा बेहतर भी है। अगर ऐसा लगता है कि आज आपको कोई मुश्किल आ रही है तो चिंता मत करिए, भगवान शिव की उपासना करिए। भगवान शिव की उपासना से आपको लाभ जरूर होगा। शुभ रंग आपका पीला होगा आज के लिए और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 59%। कुंभ राशि। काफी व्यस्तता दिखाई देती है, आज आप काफी व्यस्त रहेंगे, काफी काम करेंगे। पुराने लोगों से आपकी मुलाकात होगी, मन आपका प्रसन्न होगा, मन आपका अच्छा होगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक बनी रहेगी। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शुभ रंग आज के लिए आपका सफेद होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 74%। मीन राशि पाइसेस। आज आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, लेकिन मैं बता दूं दौड़ भाग करने का फायदा मिलेगा। आप कारोबार में भी सफलता पाएंगे, नौकरी में भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो आज दौड़ भाग के परिणाम व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए बहुत सुंदर रहेंगे। अगर कोई काम रुका हुआ है, कोई काम फंसा हुआ है तो काम आपका बन जाएगा, आपकी मुश्किलें दूर होंगी। शुभ रंग आज का फिरोजी है आपके पास और भाग्य भी अच्छा खासा आपका साथ निभाएगा। भाग्य होगा 83%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, दिल्ली से आशु हैं, उनसे बात करते हैं। जी आशु बताइए। हेलो जी पंडित जी नमस्ते। नमस्कार, बताइए। मेरा नाम आशु है और मेरा जन्म ग्रेटर नोएडा में हुआ है और जन्म तारीख है मेरी 1 फरवरी 1990। 1 फरवरी 1990। मुझे समय का तो पता नहीं, शाम का समय बताया 6 बजे का, 6 बजे के बाद का। अच्छा, क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। मेरा प्रश्न है, मैंने फैशन डिजाइनिंग किया है, ग्रेजुएशन में कर चुकी हूँ, मास्टर डिप्लोमा मैंने अभी किया ही है। मेरा क्या इसमें फ्यूचर है और मेरा किस लाइन में फ्यूचर रहेगा? 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 5। देखो ऐसा है, जो अंक आप बताते हैं और जो इस समय का प्रश्न चक्र बनता है, जो संभावित कुंडली आपकी बनती है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आप फैशन डिजाइनिंग के फील्ड में रहती हैं तो ये फील्ड आपके लिए बेहतर होगी। लेकिन अपना काम मत करिएगा, बेहतर होगा कि अगर आप फैशन डिजाइनिंग के फील्ड में जा रही हैं या जाने का प्रयत्न करती हैं तो ज्योतिष की सलाह ये है कि शुरुआत में आप नौकरी करें, शुरुआत में आप जॉब करें। जॉब के मामले ज्यादा अच्छे हैं, नौकरी के मामले ज्यादा सुंदर हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में राहु सूर्य का कॉम्बिनेशन भी है और राहु सूर्य के कॉम्बिनेशन होने पे अक्सर हम विवाह का निर्णय, करियर का निर्णय गलत लेते हैं। तो जब भी आप शादी करें, जब भी आप विवाह करें, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, लेकिन निर्णय लेने के पहले सावधानी रखिएगा, किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ मेरठ से, उनसे बात करते हैं। जी बताइए। हाँ नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, बताइए। मैं सीमा बोल रही हूँ पंडित जी। जी मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए बेटी की। हाँ जी, उसका 17/7/1988। समय बताइए। सुबह का 4:45 का समय है। एक तो वो बहुत बीमार रहती है पंडित जी और दूसरी उसकी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जन्म कहाँ हुआ है इनका? मेरठ में। और जन्म का समय सुबह 4:45। हाँ जी। देखिए, आपकी बेटी की जो कुंडली है उसमें वास्तव में बीमारियों की संभावना बनती है, क्योंकि कुंडली का जल तत्व कमजोर है। जब जल का इलाका वीक होता है ना, बिना कारण के हम इस बीमारी में, छोटी मोटी बीमारियों में फंस जाते हैं। हालांकि इस कुंडली में कुछ ऐसा गंभीर नहीं है जिसकी चिंता करनी चाहिए, कुछ भी गंभीर नहीं दिखाई देता, लेकिन ये निश्चित है कि इसमें थोड़ी बहुत छोटी मोटी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, लगातार चलती जाती हैं। मिथुन लग्न और सिंह राशि होने की वजह से, चंद्रमा केतु का कॉम्बिनेशन होने की वजह से लगातार स्वास्थ्य में दिक्कतें आती हैं। तो हम अगर बुध को प्रबल कर दें तो ये मुश्किल दूर हो जाएगी। क्या करेंगे? एक इनको पन्ना पहना दीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना
चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पहनाने से इनको लाभ होगा। और इसके अलावा इनसे कहें भगवान कृष्ण की अगर ये उपासना करें तो मुझे लगता है इनकी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। चलते हैं वडोदरा और बात करते हैं रेणु से। रेणु जी, स्वागत है आपका, बताइए। जी पंडित जी नमस्कार। बहुत नमस्कार, बताइए। हाँ, मेरे बेटे के बारे में पूछना है, उनकी शादी के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 29/7/86। 29/7/86। 8। हाँ 86। टाइम बताइए। नाइट को 12:15 से 12:30 में है। कहाँ पे जन्म हुआ है? बड़ौदा, गुजरात में। 12:15 से 12:30 के बीच में है पंडित जी। पूछिए क्या प्रश्न है? उनकी शादी नहीं होती, शादी के बारे में बताओ। शादी या नहीं होगी, और होगी तो लव मैरिज होगी या मैरिज होगी? देखिए, खुश हो जाइए क्योंकि इनकी शादी होने का टाइम आ चुका है। ऐसा लगता है कि इसी साल जून से लेकर दिसंबर के बीच में इनकी शादी की संभावना बनती है। इनका विवाह इनकी स्वयं की इच्छा से किसी जाने पहचाने व्यक्ति के साथ होगा। दाम्पत्य जीवन इनका ठीक होगा, उसमें कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहती हैं कि इनका दाम्पत्य जीवन बेहतर हो और इनके निर्णय सही हों तो मैं कहूँगा कि या तो आपकी बेटी या आप स्वयं, दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति रोज सुबह और रोज शाम को 108 बार गायत्री मंत्र का अगर जप करे तो इसके परिणाम बहुत सुंदर होंगे, बहुत बेहतर होंगे। तो आज के लिए चाल चक्र में हमने बात की आपकी जन्म की तारीख के आधार पर आपका जीवन कैसा होने की संभावना बनती है, आज का दिन कैसा जाएगा, इसके हिसाब से आपकी राशियों की व्याख्या की। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।